तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर या नंबर्स। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अपन नंबर्स पढ़ रहे हैं, पहले अपने को नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स के बारे में पता होने से मतलब ये हुआ, मैंने आपसे पहले भी क्लासों में कहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन मैथ्स। मैथ्स में अपने पास कितने डिजिट्स होते हैं? मैथ्स में अपने पास होते हैं 10 डिजिट होते हैं। सर 10 डिजिट बहुत कम बताया ना आपने। देखो बेटा 10 डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक। इन्हीं 10 डिजिट से क्या होता है, बाकी के नंबर बने रहते हैं। बाकी के नंबर कैसे? जैसे आपने कहा 23, तो 23 कौन कौन से नंबर से मिलके बना हुआ है? 2 से मिलके बना हुआ है और 3 से मिलके बना हुआ है। आपने कहा सर 999 तीन नंबर से, 3 नंबर से 999 से मिलके बना हुआ है। आपने कहा 987, तो कौन से 3 नंबर से मिलके बना हुआ है? 987। फिर क्या हुआ कि इन नंबर को भी थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया मैथ्स के अंदर। वो तरीके कौन से हैं, उसमें अपना चैप्टर कौन सा निकल के आता है, उस टॉपिक पे आज बात करेंगे। अपना पहला निकल के आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? नेचुरल नंबर 1 कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। कौन से 1 से? प्लस के 1 से। कौन से 1 से स्टार्ट हो रहे हैं? प्लस 1 से, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 आगे तक, जहां तक आप लिख सके। कहां तक? इंफिनिटी तक, जहां तक आप लिख सके। तो वो नंबर आपके किस में आते हैं? नेचुरल नंबर। आपसे कोई कह दे, आपने अपने ट्यूशन पेपर में बहुत से टाइम लिखा हुआ देखा होगा कि एक स्मॉल एल लिखा हुआ है। बहुत से क्वेश्चन में देखा होगा कि ये बिलोंग्स टू एन। आप आगे जाके भी पढ़ेंगे एन के बारे में। तो वहां एन जो है किसकी बात कर रहा है? वहां बेटा जो एन है वो किसकी बात कर रहा है? नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर कौन सा हो गया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसके बाद बात करते हैं होल नंबर की। कौन सा नंबर की? होल नंबर की। सर होल नंबर क्या होता है? बेटा होल नंबर ये है कि आपने जैसे ही नेचुरल नंबर में 0 नंबर डाला, नेचुरल नंबर में आपने 0 नंबर डाला, वो कौन सा नंबर बन गया? होल नंबर। होल नंबर की बात करूं तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो कंटिन्यू कहां तक? इंफिनिटी, पॉजिटिव तक। चलिए उसके बाद एक नंबर और आता है इंटीजर्स नंबर। सर इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? बेटा इंटीजर नंबर में माइनस भी आता है, प्लस भी आता है। +2 +3 +4 +5 0 1 2 3 माइनस, या इधर इंफिनिटी तक और यहाँ इधर इंफिनिटी तक। इसमें कौन सा नंबर आएंगे? प्लस के जितने भी नंबर है सारे नंबर आएंगे, माइनस के जितने नंबर है सारे नंबर आएंगे, और ये सारा जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। सारा ग्रुप कौन सा कहलाएगा बेटा? इंटीजर कहलाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं रेशनल नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है। व्हाट इज द रेशनल नंबर? द नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0। सर ये क्या डेफिनेशन हुई? देखो बेटा रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसे आप कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं। सर p upon q क्या हो सकता है बेटा? p upon q कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर। इंटीजर कौन से? इंटीजर में सारे नंबर आते हैं। p और q की बात करूं तो कौन सा? इंटीजर में कोई भी नंबर ले लिया, जैसे आपने लिखा 4 तो ये नंबर आपका कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। जैसे मैंने लिखा 2, तो बेटा 2 रेशनल नंबर है या नहीं है? सर इसके अपोन में q तो है ही नहीं, इसके अपोन में कुछ तो है ही नहीं। मैंने आपसे क्या सिखाया था? अगर कोई नंबर लिखा है 5 तो उसके मल्टीपल में कितना है? 1, पावर में कितना है? 1, डिवाइड में कितना है? 1, और उसके प्लस में कितना है? 0। मैंने आपको सिखाया था, ये फिर से रिपीट करवा दिया। तो इसी तरह 2 के अपोन में आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो ये आपका क्या कौन सी फॉर्म में आ गया बेटा? p upon q फॉर्म में आ गया। फिर बात करता हूं 0.75 लिखा है। मैंने आपसे क्या बताया था? अगर आप 0.75 को p upon q में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सिंपल सा 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना आ गया? 2 डिजिट, यहां 3 डिजिट होता तो 3 डिजिट हट जाते, पॉइंट हट जाता, और उसमें अपॉन में कितना जाता? 100। इसी तरह 0.33 का यहां आपने रिमूव करा तो अपॉन में कितना आ गया? 100।
यहाँ पे -10 लिखेगा, -10 के अपॉन में कितना है 1, √2 के अपॉन में कितना है 1। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाती है, नंबर्स के कुछ टाइप्स कहलाते हैं, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। आज मैं सिर्फ आपको रैशनल नंबर है उसी की बात करेंगे। जो रेशनल नंबर अपने पास है आज हम उसमें एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हुए हम आगे चलेंगे। जैसे देखें, अगर मैं आगे बात करना चाहूँ तो अगर आप चाहें तो ये अपनी नोटबुक में, रफ में, फेयर में, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां भी नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? और आप सभी को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर। क्लियर? चलो आज हम रैशनल नंबर में एडिशन सीखेंगे। देखिए, अगर मैं रैशनल नंबर में एडिशन की बात करूं तो मैं लिखता हूं 2/5 प्लस 1/5। सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई, 2/5 प्लस 1/5। अब मैं आपसे ये कहूं कि इसको सोल्व करके देना है तो आप क्या करेंगे, आपका सबसे सिंपल वाला मेथड, देखो दोनों का बेस कैसा है, डिनोमिनेटर दोनों का कैसा है, सेम है। तो आप तो 5 का एलसीएम निकाल रहे होंगे तो 5 1 1, फिर आप 1 से करेंगे, इसका मतलब आपके पास जो 5 का एलसीएम था कितना निकल के आया बेटा, 5 निकल के आया। ध्यान रखिएगा 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 2 को किससे मल्टीपल करेंगे 1 से, प्लस का साइन। 5 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 1 टाइम, तो 1 को किससे मल्टीपल करेंगे 1 से। 2 + 1/5 आपका कितना निकल गया है, किसका आया, प्लस का आया, क्योंकि दोनों नंबर जब प्लस के होते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था, प्लस को आप जब प्लस कर रहे होंगे तो आपके पास रिजल्ट भी क्या निकल के आएगा, प्लस का ही निकल के आएगा। राइट है राइट है। चलिए अब उसके बाद अपन ये करते हैं कि चलिए इतना समझ में आप लोगों को, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप रिटर्न हमारी क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को 5 और 6 का क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम निकालने के लिए 5 और 6 को पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से 5, यहां कितना आ गया 3। अब 3 और 5 है, किससे डिवाइड होगा, 3 से 5 आ गया, 5 आ गया, यहां 1 आ गया। फिर इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, यहां 1 आ गया, यहां कितना आ गया 1। जब तक 1 बना जाता है वहां आपको छोड़ देना है। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में मल्टीपल कर दीजिए, 5 × 3 × 2 कितना आ गया 30 आ गया क्या। चलिए एलसीएम आपका कितना निकल गया यार 30। एलसीएम आपका कितना निकल गया यार 30। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 6 टाइम। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है बेटा 6 टाइम, तो 6 को किससे मल्टीपल करेंगे, प्लस का साइन था, मैंने फिर से प्लस का साइन लगा दिया। 6 को 6 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। 5 को किससे मल्टीपल कर देंगे 1 से, ये हो गया 12, सॉरी ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये कितना हो गया 30। आंसर कितना आया 70। आपका आंसर कितना निकल के आएगा 70/30। देखिए अब मैं आपको एक छोटा सा मेथड दिया, आपको समझ में आया। अब इसके बाद देखिए कि आप इस क्वेश्चन को और कितने तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक मेथड। अब जैसे देखिए 2/5 + 1/6। चलिए आप क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में दोनों जो दिखाई दे रहे हैं वो दोनों क्या है बेटा, एक ओड है एक इवन है। तो क्या आप 5 को इससे और 6 को इससे और इन दोनों को आपस में मल्टीपल कर दीजिए। फिर से रिपीट करता हूं, 6 को आप किससे मल्टीपल कर देंगे 2 से, 5 को किससे मल्टीपल कर देंगे 1 से,
5 और 6 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखिए कैसे, देखिए 5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 6 से प्लस 1 को 5 से कितना आया, 12 प्लस 5 कितना आ गया, 17। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो वाला मेथड पेपर में काम में ले सकते हैं। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं, एडिशन हो गया, अब बात करते हैं माइनस। पहले दूसरा नंबर ले लेते हैं, 5/6 माइनस 1/6। दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा, 6। 6 की टेबल में 6 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, माइनस 6 सॉरी 1 मल्टीपल 1 कितना आया, 5 माइनस 1/6 कितना आया, 4/6। इसको अगर आप चाहें तो 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2/6। एक छोटी सी बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि जब मैं कोई क्वेरी या कुछ लिख देता हूं बोर्ड में, तो आप उसको पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर आप उसको सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं अपन इसमें वैल्यू थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, 5/3 माइनस 1/4, राइट। अब मेरे को एक सिंपल सा मेथड है, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा सर, 2 3 1 1, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 6, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। 5 2 का 10 माइनस 3/6 कितना हो गया, 7। कितना हो गया बेटा, 7/6। चलिए अब अपन इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वही अपना सेकंड वाला मेथड, 5/3 माइनस 1/2, 2 को 5 से, 3 को 1 से और 3 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 3 मल्टीपल 1, 10 माइनस 3/6 कितना आ गया, 7/6। अपना आंसर कितना निकल के आया, उतना ही तो निकल के आया जितना पहले था, सेम आंसर आया। अब देखिए फिर से अगर मैं फिर से बात करूं तो देखिए कि मैंने लिखा, एक बार इस बार प्लस का ले लेता हूं, एक माइनस का, 5/3 माइनस 3/5। क्लियर, जो मेथड खोज करिए आप सोल्व कीजिए, फिर मैं सोल्व करके बताता हूं, कहीं भी आंसर मिसमैच लगे तो तुरंत, ठीक है। चलिए 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 15। 5 और 3 का एलसीएम लिया आपने, कितना आया, 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 की टेबल में 5 15 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, प्लस का साइन। 5 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, 3 मल्टीपल 3, माइनस 25 प्लस का 9/50। अब देखिए कि जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे तब आपके पास आंसर क्या आएगा, मैंने कहा -16/25। चलिए अब कई बच्चों को ये सोल्व करना नहीं आता कि सर -10 में कैसे सोल्व करें, तो मैं आपको एक छोटा सा बेसिक, अगर अपने स्टार्ट करा है बेसिक से, तो अपन बेसिक को क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। देखिए बोर्ड पे +5 + 3 था, क्या निकल गया, प्लस का, माइनस का 5 था, माइनस का 3 था, कितना निकल के आया, 8। यहां साइन प्लस का था तो प्लस आया, यहां साइन माइनस का था तो साइन किसका आया, माइनस का। पर 5 और 3 क्या हुआ, 8।
फिर मैं ये आपसे कहूं कि 5 माइनस 3, अब कितना आएगा 2, क्योंकि प्लस की जो वैल्यू है कैसे दिखाई दे रही है, माइनस से ग्रेटर दिखाई दे रही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मैंने लिखा -5 प्लस 2 कितना आएगा 3, बट किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू कैसे दिखाई दे रही है, आप देखिए यहाँ माइनस बड़ा है, 2 और 5 में कंपेयर करूं तो 5 बड़ा है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, तो आपके पास क्या आ गया, माइनस का आई पास। इसी तरीके से आप यहाँ क्या लिखेंगे, -16 अपॉन 25, क्लियर है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो 5/3 या 9/, चलिए आप क्या करेंगे, 5 को 9 से मल्टीपल करेंगे, 3 को 3 से मल्टीपल करेंगे, रिपीट, 5 को 9 से मल्टीपल करा कितना आया 45, 3 को 3 से मल्टीपल करा कितना आया 9, क्या 45 में 9 से डिवाइड हो रहा है, क्या हाथी से हो रहा है, कितने क्या आएगा बेटा। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से कटिंग वाला पोर्शन यूज में लेते हैं अपन, कट करके कैसे सोल्व करते हैं, देखिए 3 की टेबल में ध्यान रखिएगा, जब आप कट कर रहे होंगे तो क्रॉस या सीधा कट, ऐसे आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट नहीं कर सकते। कितना आया 3, फिर 3 को 3 से कट करके आंसर कितना आया, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा C। इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखिए अब देखिए मल्टीपल करते हैं, पहले आप इसको ऐसे सिंपल लिख लीजिए ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। 7 मल्टीपल 2, ठीक है, 9 से कितना होता है 27, माइनस का 27 मल्टीपल 3 14, 7 टू जा 14, 14 टू जा 28, 14 टू जा कितना होता है 28। चलिए अब 77 को 3 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 81, और अब 1 में कितना आ जाएगा 20। आप चाहे अब देखो यहाँ कट नहीं हो रहा था तो मैंने चेक कराया नहीं करा, बट यहाँ पर सिंपल सीधे तरीके से क्या कर दिया सोल्व कर दिया, आया समझ में। चलो अब बात करते हैं अपन डिवाइड करके, ये अपना डिवाइड करने से क्या है, अपना डिवाइड करने से क्या है, जैसे मान लीजिए 1/4 में डिवाइड करना था 5/4 से, किससे डिवाइड करना था 5/4 से, आप सिंपल सा स्टेप लगाएंगे 1/4 लिख दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, डिवाइड का साइन चेंज करके आप 4 ऊपर लिख दीजिए 5 नीचे लिख दीजिए, फिर से डिवाइड का इसमें आ गया, मल्टीप्लाई में 4 ऊपर, रेसिप्रोकल 5 नीचे, 4 से 4 का आंसर कितना आ गया 1/4, सिंपल सा। उसके बाद देखिए सर ये कैसे हुआ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। आप ये इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/4 में किससे डिवाइड करना है 5/4, राइट है। मैथ्स क्या कहते हैं आपसे कि आपके पास कभी भी A/B और C/D दिया गया है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, A/B, आपका जो B कहां होगा ऊपर चला जाएगा, C कहां आ जाएगा नीचे, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 80/BC। आपका आंसर कितना निकल के आया 80/BC, कितना आया 80/BC। इसी तरीके से देखिएगा आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 4 ऊपर 5 नीचे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1/4। ये डिवाइड का सबसे इजी सॉल्यूशन। चलिए अपन एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा। आप सभी के पास
कोई ना कोई प्रीवियस ईयर की बुक है या इस साल की आप ले आए हैं, तो उसमें आपको ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको अपनी फैन और उनको सोल्व करना है, रफ में करना है, रफ में करिए, उन्हें देखिए, समझिए। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको शॉर्ट आउट करके बताऊंगा। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर पूछिए, जैसा आपको अच्छा लगे। क्लियर? चलिए अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन सोल्व ये करते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप 4 ना होगे सीधा 5 होगा, तब इसको कैसे सोल्व करते हैं? मैंने आपको क्या सिखाया था कि जिस नंबर के अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में कितना होता है बेटा? उसके अपोन में कितना होता है? 1। इसके अपोन में कितना होगा? फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन 1 ऊपर 5 नीचे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 1 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया? आप इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं, आपको लगेगा कि सर मैं इस तरीके से करूंगा, इस तरीके से कर लीजिए, आपको इससे अच्छा लगता है आप इस तरीके से करिए। आज हमने क्या सीखा? एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवाइड सीखा। ध्यान रखिए, अपनी बुक में सोल्व करें। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछिए। क्लियर? चलिए, बाकी ये क्लास अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाकी का अपन जो है स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपके टॉपिक हो रहा है वो अगली क्लास में देखेंगे। जिस हिसाब से अपना फर्स्ट चैप्टर चलेगा उसी अकॉर्डिंग अपन सोल्व करते हुए चलेंगे। मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे बताए हैं, तो उसी के बेसिस पे अपन इसको सोल्व करेंगे। हैव अ गुड डे।